अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया और आज इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है ना कि बस अल्लाह पाक ने बचाया। अल्लाह पाक ने बचाया। रात को हमने यहाँ पे एक गाड़ी जो है ना खड़ी की है और डिग्गी भी ओपन खुली थी और काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और तैयार शहर हुए हैं जी। आज ब्लॉग के स्टार्ट में कल आपको बताया था कि कहीं जाने का प्लान है। जाना हमने कहा होता है जी, एक ही हमारे पास जगह है जहाँ भी हम जा सकते हैं, वो है जी जेलम। जगह तो और भी हैं लेकिन वो ज़रा दूर पड़ती हैं तो वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी हम 1 साल के बाद जा रहे हैं और सूट मेरा देख लें जी, ये मैंने आज पहना है। जो ग्रीन वाला था वो आप सबके कहने पे वही मैंने मंगनी पे पहना था, लेकिन उस दिन मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। इकबाल साहब चले गए हैं अड्डे वाली मस्जिद में, कह रहे थे मैं जुमा पढ़ लूंगा। और अब हमारे मोहल्ले वाली जो मस्जिद है ना, यहाँ जुमा लेट होता है, 2:15 बजे होता है, वहाँ 1:30 बजे होता है। तो कहते हैं कि 1:30 बजे आप लोग घर से निकला ना, गाड़ी वो ले गए थे। तो फिर हम रास्ते में से रेलवे लाइन से गुजरते हुए जो है ना उनके पास पहुंच जाएंगे। शजीब और वैसबिन के साथ चले गए, बैग वैग वो ले गए हैं। और मैंने अभी ध्यान तो किया सारा कि जो है ना ताले शाले अच्छे से लगा दूं, क्योंकि ताले इकबाल साहब ही लगाते होते हैं। रात को सोते वक्त भी मुझे तब तक सुकून नहीं आता जब तक इकबाल साहब ना एक दफ़ा सारे नज़र नहीं मार लेते। वो सोए भी हो तो मैं उन्हें उठा के कहती हूँ कि एक दफ़ा देख ले, मुझे अपने आप पर तसल्ली नहीं रहती। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश तो की है। बाकी जी अल्लाह पाक के हवाले। अभी निकलते हैं बाहर, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे पूरा ब्लॉग, वहाँ जाने तक भी हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आप साथ रहना जी, वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करें और जो बहन मेरे चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एक कमरे का ताला रह गया, मुझे याद है, मैंने याद रखा हुआ, मैं इसको भी लगा दूँ। मुझे तो ना तालों की चाबियों का भी नहीं पता है। रात को किसी वक्त बच्चों के कमरे में जाना हो ना तो वो अंदर से लाख गया होता है उन्होंने, तो मैं एक बार सबको जगा के पूछती हूँ कि उनके कमरे की चाबी कौन सी है। मुझे हर रोज भूल जाती है। चलिए जी, अल्लाह पाक खैर करे। अभी हम निकलते हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए। ये मैं फातिमा का बैग है, ये मेरा बैग है और जिस टप में मैंने अपने कपड़े डाले थे। और ये वाला सूट जो है ना, ये मैंने रात को बैठ के सिलाई की है। ये लो प्यारी लगती है। चलो जी, गांव की रौनकें देखे जी। हम लोग आए हैं वो उधर से, वो हमारा मोहल्ला है, रेलवे की पटड़ी क्रॉस करके। तो हम इधर आए हैं, इधर हमारी गाड़ी खड़ी है। इकबाल साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे तो उन्हें वापस ही आना पड़ा, हम थोड़े से लेट हो गए। धूप निकल आई है जी माशाल्लाह। मैं तो निकली थी बादल वाले मौसम को एंजॉय करने, लेकिन अभी इस वक्त बहुत ही प्यारा मौसम है। दूर दूर वो गदला सा फील हो रहा है। और ये जो फरोजी सूट वाले जा रहे हैं ना, ये जी मेरे टीचर है, देखिए इत्तेफाक से नज़र आ गए। ये मेरे साथ जा रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ा था मैंने इनके पास। और ये पोटली में पड़ा हुआ जी केक जो मैंने परसों बनाया था, थोड़ा सा फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मुझे नज़र आ। ये क्या जंप लगा दी है। माशाल्लाह जी, रास्ते में कोई बारात जा रही है। ये देखें जी, गाड़ियाँ चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लैक गाड़ियाँ और गाड़ियों का स्टैंडर्ड चेक करें जी माशाल्लाह। अभी बहुत बहुत पीछे भी ऐसे ही लाइन लगी हुई थी, तो हमें बाद में याद आया कि रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भी दिखाते हैं जी। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे जी। सारे शापर ना अब इन्होंने मेरी गोद में रखवा दी है। अब ये मेरे कपड़े चाहे गंदे करें, पहले ही मैं कपड़े लाना भूल गई हूँ। एक सूट रखा है साथ, मैं फातिमा अपनी तैयारी में लगी हुई थी, मुझे ये था उसने रख लिया सूट। अभी मुसलसल मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है कि मेरे पास एक ही सूट है साथ। इतनी मजबूती से टेप लगा देते हैं। ये किस किस का? ये मेरा और आपका। मैं ठीक है, ये हमारी चीज़ें। ये मैंने इनको भी ली थी, मैंने कहा ये पेस्ट्रियाँ शज़ेब अवैस की पेस्ट्रियाँ तो 3 ली थी, ये 2 डब्बे क्यों हैं? एक मेरे पास है ना। अच्छा चलो ठीक है, चलो हैदरी
एक मेरी और आपकी होगी, एक मेरी और महक फातिमा अंदर है और साथ मेरी भतीजी भी आई है जिसकी अभी अभी मंगनी हुई है ना, मिशी। वो दोनों अंदर बैठी हुई हैं गाड़ी की, वो निकली नहीं है, उनको सर्दी बड़ी शदीद लग रही, हल्के हल्के अपर पहन के आ गई हैं। ठीक है बेगम, आप लोग जरा फिर कोई चहलकदमी नहीं करो, ठीक है, एंजॉय करो, तो मैं फिर नमाज पढ़ूँ और मैं और शादी को रहा। पिछली दफा हम आए थे, साथ भाभी थी, तो हमने ना हम लोग इधर गए अंदर गेट के, हमने कहा कि कोई नमाज की जगह है, तो इधर उसने लड़के ने हमें भेजा और उसने हमें ना जाए नमाज मशरक की तरफ भेजा। मैं उसे कह भी रही हूँ कि बेटा मगर इधर होता है, कहता नहीं आंटी जी इधर ही है। मैं भी कंफ्यूज हो गई, जब मैं नमाज पढ़ के बाहर निकली तो मुझे कंफर्म हुआ कि ये तो इधर सूरज है, तो मगरिब इधर, तो उसने हमारी उल्टी नमाज करवा दी थी। चले पढ़े, जाओ बेटे आप भी, हैदरी आप लोग पढ़ के आए, फिर हम भी देखते हैं कोई जगह मिलती है तो। हैदरे आपा को मोबाइल देना बेटा, उनको तस्वीरें तो बनाने दो, आप लोग खेल रहे हो, वो हाली बैठी हुई हैं। मेरा बच्चा गिर जाएगा आज खेलते हुए। हैदरी, हैदर को अब चिड़ी की पड़ी हुई, चिड़ी तेरी फिर भी गिर गई है। आपा को मोबाइल देके जा। बड़ा गंदा बच्चा तू हैदर। हैदर मैं उसको अलहदा मोबाइल ले दूंगी, फिर आप लोगों ने ना पछताना है, देते ही नहीं उसे। चले जी, हम लोग आ गए हैं सिटी हाउसिंग स्कीम में, इंटर हो गए हैं और कैमरे में अंधेरा लग रहा है, मगर कैमरे के बाहर जो है ना बहुत ही प्यारा मंजर है। इसमें जो है ना लाइटों की शुआएं से निकल रही हैं, कैमरे में कुछ ऐसा फील हो रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। बहुत ही प्यारे मंजर है, खजूरों के दरख्त हैं रोड के इर्द गिर्द और ऊपर लाइटें हैं, तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत एरिया ये। बड़ी विश है कि अल्लाह पाक कभी यहाँ पे अपना घर दे, दुआएं किया करें जी, अल्लाह पाक हर किसी को अपने खजानों में से अता करे। और खूबसूरत एरिया में हर किसी के रहने को दिल करता है, तो हम लोग इतना ट्रैवल करके यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं सिर्फ। चलें जी, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हम घूमने भी आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा भी नहीं कर पाते। किधर जाना है बच्चों? पहले थीम पार्क पहले जाना है, झूले लेने हैं। फाउंटेन कितने बजे चलती है? 7 बजे। चलो 6:15 हो गए, चलो पौना घंटा इधर लगा लो। अभी हम लोग आ गए हैं जी सिटी हाउसिंग थीम पार्क, और हम अपने बच्चों को डांट रहे थे कि आप लोगों ने सर्दी में हम प्लान किया, जिद कर रहे हो तो ना करो ऐसे, मगर यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हो। पापा की उधर हमारे हाफजाबाद पार्क का टिकट नहीं होता था। यहाँ पे पहले पिछली बार हम आए थे तो 50 रुपए था, अभी उन्होंने ये 100 रुपए टिकट, 100 रुपया डबल टिकट हो गया। और 2 साल के बच्चे का नहीं 2 साल के बाद टिकट ठीक है, चले अल्लाह खैर करे, कोई नहीं। 2 साल के बच्चे का नहीं है, बाकी सब का टिकट। और जो सर्दी है वो सर्दी का क्या बनना है? मेरे घर से बंदा कंबल ले आता, रजाई ले आता, वो नहीं ये क्या बात है, सर्दी की वजह से तो हम लोग आए हैं। चलो कुड़ियों आगे भागो, आगे लगो सारे, मेरे आगे आगे रहो। स्कूल के ट्रिप लेके जाती होती थी मैं, कुछ 100 से ऊपर बच्चे अकेली संभालती रही हूँ, तो मेरी यही आदत होती है कि मैं सबको आगे लगा के रखती हूँ। मैं यहाँ तक कि इकबाल साहब को भी आगे लगाती हूँ, नहीं तो इकबाल साहब किसी ना किसी तरफ मुड़ जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ खेल इंजॉय करते नहीं हैं। मैं फिर ढूंढती रह जाती हूँ इकबाल साहब को। ट्रेन आ गई है जी, मोबाइल की बैटरी लो है। तस्वीरें बनानी तो मैं अपना व्लॉग ना बनाऊँ? हाँ जी हैदर साहब, बेटे अंधेरा है, आप ऐसे ना भागो, दूर दूर ना जाओ मेरा बच्चा, मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी आपको, है हैदर? इतना खतरनाक झूला है जी ये, हमें तो देख के खौफ आता है, और इकबाल साहब को तो उल्टियाँ दिलाई जाती हैं जी। इकबाल साहब परेशान हो रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे। लेकिन ये कि महक फातिमा जब भी आती है ना इस झूले पे लाजमी बैठती है। और शाज़ेब ये देखें ये खड़ा हुआ है, वो 60 टिकट उसने ले लिया, मगर उन्होंने नहीं बिठाया। वो कहते हैं 15 साल के ऊपर के बच्चों को बिठाना है, आप छोटे हो, आपको तो वो सीट बेल्ट ही नहीं आएगा। अभी चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये मुझे तो बड़ा ख़तरनाक लगता है। अल्लाह अकबर, देखिए गोल गोल भी घूमता है और इतनी ऊंची जाता है। अल्लाह पाक अपने अमान में रखे भाई बच्चों को।
महक की आवाज़ आ रही है कहीं से ना। अंतरे हैं बच्चे अब। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ देखो नॉर्मल बातें कर रही है महक के पापा। यार चीखे तो नहीं मार रही। ये मिनाल बोल रही थी ना। और ये था जी डांसिंग फाउंटेन, जो कि गाने के साथ साथ पानी डांस करता है। तो गाना मैं नहीं चला सकी क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। मैंने कहा चले मैं आपको वॉइस ओवर करके बता देती हूँ कि हम किधर हैं। सिटी हाउसिंग स्कीम जेल में जी हम लोग। और ये वहाँ पे काफ़ी बड़ी है ये फाउंटेन जो है ना। उधर गुजरांवाला में भी सुना है कि है, हम लोग तो नहीं गए, मगर ये सुना है कि वहाँ पे छोटा सा है कोई। ये तो काफ़ी बड़ी जगह पे। और देखे माशाल्लाह काफ़ी बंदा एंजॉय करता है इधर आके। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बिस्तर का भी इंतजाम हो गया। सर्दी लगी इकराम। इन लोगों ने भी हमें वहाँ पे ज्वाइन किया और ये लोग मोटरसाइकिल पे थे, हम तो चले गाड़ी में वापस आए हैं। और जो फाउंटेन थी ना डांसिंग फाउंटेन, उसका पानी निकल निकल के ऊपर गिरा। मेरे बच्चों ने तो सारे अपने कपड़े गीले कर लिए, लेकिन हमने अपना बचा लिए। फरूक रजाई है, रजाई में वो फर्श बड़ा ठंडा है भाई। चले जी खाना तैयार है, सिस्टर कह रही है, तो अभी हम खाना खाते हैं, फिर देखते हैं कि उसके बाद हमारी यहाँ पे क्या क्या महफिल सजती हैं, क्योंकि रात हमारे पास सिर्फ एक ही है। कल इंशाल्लाह हमने वापस जाना है। अल्लाह पाक। जवादी बिस्तर में बैठ, उठो शाबाश, बिस्तर में बैठो। फिर मेरा तो बिस्तर मालूम। हेलो जी। हाँ जी। नमाज पढ़नी है भी आपने शाह की? हाँ पढ़ते हैं, अभी अभी बड़ा टाइम। ट्यूलिप पे मगरिब की नमाज हमने पढ़ी थी, तो उसके बाद इशा की नमाज का जहाँ पे टाइम हुआ ना, वहाँ पे कोई जगह नहीं थी नमाज की, मस्जिद कोई करीब नहीं थी। तो इसलिए फिर वो फाउंटेन पे भी गए, तो वहाँ पे भी नहीं थी ना वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फाउंटेन पे और वैसे भी म्यूजिक चल रहा था, तो फिर नमाज में शुरू नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। व्लॉग तो हमारा रात को एंड नहीं किया था मैंने, लेकिन हर रोज़ आदत है ना, नया व्लॉग बनाते हैं और सलाम लेते हैं आपसे। तो जब दूसरे दिन पे व्लॉग चला जाता है तो यही दिल करता है कि फ़्रेश सलाम लिया जाए। तो सब कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, हम भी अल्लाह के शुक्र है ठीक है। दूसरा दिन हो गया हमें यहाँ आए हुए, बल्कि दोपहर हो गई, ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है। तो अभी प्लान बना कहीं घूमने फिरने जाने का। इधर हम आते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे काफ़ी मकाम आते हैं घूमने फिरने के, और बच्चे तो पे टिकते नहीं हैं। अभी हम किसी के घर नहीं गए, एक दो खुद ही हमें मिलने आए कज़न्स, और वो गिला भी कर गए कि आप रात से आए हुए तो हमारे घर आए नहीं हैं। तो जा हम अभी भी नहीं रहे उधर, क्योंकि दिन छोटा सा है, तो बाहर निकले तो रात हो जाती है, फिर रात को इतनी ठंड हो जाती है कि। और आज ही हमारे साथ ना अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। रात को इकबाल साहब आज इकबाल साहब को ना अल्लाह पाक ने, इकबाल साहब इतनी सी चीज़ भी गुम हो जाए ना तो इतनी टेंशन लेते होते हैं, और आज इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है ना कि बस अल्लाह पाक ने बचाया। अल्लाह पाक ने बचाया। रात को हमने यहाँ पे एक गाड़ी जो है ना खड़ी की है, और ये देखे इधर भी रास्ता है, इधर भी ये चौक है, इधर भी रास्ता है और ये चौक है, और साथ कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के आसपास वो बैठे थे ना जहाज नशाई तो घूम फिर रहे होते हैं, और सब कहते हैं कि यहाँ पे तो उनके डेरे होते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो इकबाल साहब गाड़ी रात को सामान डिग्गी में से निकाला है, हम लोग सारी लेडीज़ जो है ना वो घर चली गई, तो इकबाल साहब पीछे थे, कहते मैं गाड़ी बंद करके आता हूँ। तो वो सामान निकाल के बच्चों को दे दिया, पता नहीं आगे कुछ काम करने लगे, तो चाबी पीछे डिग्गी में लगी छोड़ के, और जो है क्या उसे कहते हैं, डिग्गी भी ओपन खुली थी, और काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि स्पेयर टायर होता है, या हवा वाला पंप था, और कुछ औजार थे, और कुछ बच्चों के कपड़े जूते कुछ एक्स्ट्रा हमने साथ रखे थे, वो भी यहीं पे पड़े हुए थे। तो सुबह भी हो गई, सुबह की फजर की नमाज भी यहाँ पढ़ के चले गए हैं। किसी का ध्यान 11 बजे बच्चे आए हैं इधर के, कहीं चलते हैं तो जाओ गाड़ी को एक दफ़ा साफ़ करके आओ, तो शाहजेब ने देखा चाबी अंदर लगी हुई थी। तो ये अल्लाह पाक, अल्लाह को करोड़ों बार एहसान है जी। दिन के 11 बज चुके थे, धूप निकल चुकी थी ठीक ठाक, तो फिर भी अल्लाह पाक ने बचाया। सब जो है ना खौफज़दा एक दफ़ा हो गए। वो मामी कह रही थी कि सदका दें, अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाया। यहाँ तो 100 तरह के लोग फिरते हैं चौक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इकबाल साहब का यही मान है कि जब खुद किसी के बुरा न करें तो अल्लाह पाक आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होने देता। तो शुक्र है मालिक का जी, अल्लाह ताला ने बचाया। और अभी हम निकलते हैं जी, सब लोग खड़े हुए हैं, हमारा वेट कर रहे हैं।
मुझे लगता है जी मैं ना अब सचमुच की बूढ़ी हो गई हूँ। बच्चों ने देख के सारी चीज़ें मुझे पकड़ाई हैं, पावर बैंक है, खाने पीने वाली चीज़ें, और खुद बच्चे जा रहे नीचे। यहाँ पे ये ना जिन्ना के करीब है टैमपुर डैम, तानीपुर डैम, टैमपुर डैम, तानीपुर हाँ तानीपुर डैम। अच्छा तानीपुर डैम जी। तो छोटा सा है, इतना बड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि चलें हमारे एरिया से हट के चीज़ें होती हैं, पहाड़ हैं और पानी है साथ, तो बड़ा डिफरेंट लगता है ना। हमारे एरिया में ये चीज़ें नहीं होती, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे आके बड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ पहाड़ के ना मैं पापा 3 स्टेप नज़र आ रहे हैं, एक डार्क है, फिर पिछला थोड़ा सा, ये कुदरत के रंग है ना जी। 3 यानी कि पिछले वाला पहाड़ बहुत ही ऊंचा है। और यहाँ आके जो है ना, यहाँ आके दिल कर रहा है, अब इस्लामाबाद वालों ने गिला करना है कि इतना करीब आए, बल्कि वो रवात में होते हैं, उनका गिला बनता है। मगर हम लोग कोई कपड़े वगैरह नहीं लेके आए। मैंने बोला था बच्चों से कि बैग अंदर ही रख लो, यहाँ से हम वापसी पे ना घर चले जाएंगे। तो बच्चों की नीयत ख़राब थी, उनको एक रात और रुकना था, इसलिए उन्होंने इस नज़रिए से बैग नहीं रखा। अब रास्ते में आके प्लान बना के रवात चले जाते। अब पछता रहे हैं कि मामा की बात मान लेते तो अच्छा था। इसलिए कहते बड़ों की बात में कोई ना कोई हिकमत होती है, मान लेनी चाहिए। बेशक। अब सब एक दूसरे के मुंह देख रही हैं। तो एक छुट्टी हमारे पास है कल की, संडे की, तो अभी जा तो हम सकते हैं, लेकिन चले अभी देखते हैं क्या बनता है। अगर टाइम हो गया जी तकरीबन 4:30 का, इकबाल साहब और फारूक गए हैं ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए, वापस चले गए हैं, और हम इधर बच्चों के पास ही, और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, तो बच्चों को देख के अपना बचपन तो याद आ रहा है। लेकिन ये है कि जी अब नहीं चला जाता। सीढ़ियों से नीचे उतरने तक एक घुटने ने जवाब दे दिया था, उसने कहा बाजी बस इससे आगे नहीं तो जा सकती। लेकिन ये कि बच्चों को देख देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे ना। ऐसी जगह से निकलने को दिल ही नहीं करता, मगर ये है कि अभी प्लान बन रहा है कि आगे रवात चक्कर लगाएं। मेरा ही आइडिया था, मैंने ही कहा। तो अभी मसला ये आ रहा है, जो बच्चे बैग नहीं लेके आए ना साथ, ये यही सोच के कि कहीं मामा हमें डायरेक्ट ही वापस ना ले जाए। मेरा यही था, मैंने कहा थोड़ा मैंने बाज़ार से एक चक्कर लगाना है, कुछ चीज़ें मुझे पार्लर के लिए चाहिए थी, तो वो लेके हम घर चले जाएंगे, रात मज़ीद नहीं रहते। तो ये बेईमानी से नहीं लाए बैग, तो अब पछता रहे हैं सारे। अभी ये कि बैग तो नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग 20-22 किलोमीटर जेलम से आगे निकल आए हैं। तो अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि सिस्टर है साथ, वो तो अबाया पहन के ऐसे आ गई, और बच्चों को भी हमने चलते चलते साथ बिठाया, वो भी वही कपड़ों में थे जो घर उन्होंने पहने होते, ऐसे ही साथ आ गए। तो क्योंकि हमने किसी के घर तो जाना नहीं था, ऐसे जगह पे बच्चे रफ कपड़ों में मिलके बेहतर रहते हैं। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो आज के व्लॉग हम यहीं पे करते हैं जी एंड। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अभी से हम अगला व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू कर लेंगे, सॉरी दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको हम मज़ीद कंटिन्यू नहीं रख सकते। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। लीड देखे ना, ये पॉकेट में डाला हुआ है पावर बैंक, और लीड हाथ में है। यहाँ पे इतनी फ़ोटो शूट हो रहा है, मेरा मोबाइल इतना यूज़ हो रहा है, साथ में मिनी व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बार बार बैटरी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो मुझे ये रखना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़। क्या प्लान है, क्या प्लान है?